हेलो एवरीवन। करीब 10-12 साल पहले दो एक्सपेरिमेंट्स किए गए इंग्लैंड के दो सेपरेट रेस्टोरेंट्स में। सिंपल इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स बट फर्मली रूटेड इन साइकोलॉजी। पहले रेस्टोरेंट में इशू ये था कि वहाँ भीड़ बहुत रहती थी। एक तो खाना नो डाउट लाजवाब था, दूसरा बिजी स्ट्रीट इंटरसेक्शन पर रेस्टोरेंट था। इशू ये था कि लोग धीरे धीरे गप्पे मारते खाते पीते थे। रेस्टोरेंट की मैनेजमेंट ने ये महसूस किया कि धीमी लेयरली स्पीड में खाने की वजह से टेबल्स रोटेट होने में टाइम लग रहा था। आसान भाषा में लोग धीरे धीरे खाते थे, आराम आराम से, अपनी स्पीड पर। खाना ख़त्म करने में टाइम लगता था, पर बिल ज़्यादा नहीं आता था, उतना ही आता था, प्रॉफिट उतना ही होता था। मैनेजमेंट को लगा कि अगर टेबल जल्दी खाली हों तो ज़्यादा टेबल रोटेट होंगे, ज़्यादा बिजनेस मिलेगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। आफ्टर ऑल डिमांड बहुत थी और बाहर वेट करने वाले बहुत होते थे। वहीं रेस्टोरेंट की कैपेसिटी बढ़ाना ऑप्शन नहीं था, पर डायलेमा ये भी था कि कस्टमर को कह भी नहीं सकते कि जल्दी कीजिए, और लोग भी हैं, लोग बुरा मान जाएंगे, अशिष्टता होगी। बहुत हफ्तों तक सोचने, चिंता करने के बाद उन्होंने एक परिचित यूनिवर्सिटी साइकोलॉजी प्रोफेसर से अपनी चिंता शेयर की। जैसा कि किसी भी अच्छे डॉक्टर या रिसर्चर या प्रॉब्लम सॉल्वर की पहचान होती है कि प्रॉब्लम को समझे देखे बिना कभी सॉल्यूशन नहीं बताते या इम्प्लीमेंट करते। प्रोफेसर ने भी कहा, मैं खुद आकर देखूंगा और सिचुएशन इशू ऑन द स्पॉट समझूंगा। 2 दिन बाद वो प्रोफेसर रेस्टोरेंट आए पीक रश टाइम पर और काउंटर की एक ओर खड़े हो गए, एक कोने में, हाथ में कॉफ़ी का कप लिए। देर तक खड़े रहे वहाँ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब कुछ ऑब्जर्व करते रहे। बीच बीच में कभी कभी मेन्यू पढ़ते, कभी पुराने बिल्स देखते, जो नए ऑर्डर्स प्लेस हो रहे थे उन्हें चश्मे के पीछे से स्कैन करते। फिर थोड़ी देर बाद ठंडी बच्ची कॉफ़ी को फिनिश करके वो सीधा रेस्टोरेंट ओनर्स पार्टनर्स के केबिन में गए और उन्हें धीरे से बताया कि क्या किया जा सकता है। सॉल्यूशन सुनकर दोनों मालिक कुछ हैरान हुए, पर चूंकि उन्हें काफ़ी उम्मीद थी उन रेप्यूटेड प्रोफेसर से, सो उन्होंने उनके बताए सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने का डिसाइड कर लिया। इसके बाद प्रोफेसर वहाँ से चले गए। अगले दिन उनका बताया सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट भी हो गया। बस इतना कि रेस्टोरेंट में अब से स्लो म्यूज़िक नहीं बजाना, गुड हिट पॉपुलर बट फास्ट टेम्पो म्यूज़िक, फॉर एग्जांपल कंट्री साइड म्यूज़िक नहीं, पॉप, रिदम एंड ब्लूज़ नहीं, सॉफ्ट रॉक या जैज़, ऐसा ही किया गया। एवरीवन फ्रॉम वेटर्स टू काउंटर मैनेजर टू अकाउंटेंट, एवरीवन वाज एंशियस एंड क्यूरियस। सब उत्सुक थे नतीजा जानने को। नतीजा तुरंत नहीं आया, कुछ घंटों तक एक्सपेक्टेशंस ही हावी रहीं। लेकिन शाम होते होते सबको लगने लगा कि कुछ तो हुआ, और अगले दिन दोपहर बीतते बीतते तो सबको स्पष्ट दिख गया कि क्या हुआ। कस्टमर्स अब भी ठीक ठाक आ जा रहे थे, पर कुछ डिफरेंस था। कुछ फास्ट म्यूज़िक टेम्पो या स्पीड की बदौलत अब लोग कुछ जल्दी खा रहे थे। पर मिनट्स बाइट्स या स्पून फीड्स बढ़ रहे थे, पर मिनट सिप्स हैड इंक्रीज्ड। इससे हुआ ये कि जो सिर्फ कोई पर्टिकुलर फूड आइटम या बिवरेज खाने पीने आए थे पर समय बिताने नहीं, वो कुछ जल्दी खा पीकर फ्री होने लगे, लौटने लगे। और जो समय बिताने आए थे वो समय तो उतना ही स्पेंड कर रहे थे, पर उतने समय में मल्टीपल ऑर्डर्स, एडिशनल ऑर्डर्स दे रहे थे। और ये सब चेंजेस कोई क्रूड ढंग से नहीं हुए थे, सबकॉन्शियसली हुए थे, हो रहे थे। On the surface of it, it was all appearing normal, business and routine as usual. 7 दिन बाद जब अकाउंटेंट ने वीकली नंबर्स शेयर किए तो रेस्टोरेंट ओनर से लेकर सब कर्मचारियों की बाँछें खिल गई। Everyone was pleasantly surprised and hugely amused. आप भी समझ गए होंगे कि हुआ क्या था। दरअसल हुआ ये कि म्यूज़िक की स्पीड ने हमेशा की तरह सुनने वालों के माइंड को हुक कर लिया था, सबकॉन्शियसली हिप्नोटाइज कर लिया था। और उसी इंक्रीज्ड म्यूज़िक स्पीड की प्रोपोर्शन से ही बिजनेस इंक्रीज हुआ था। एथिकल था या नहीं मैं आगे शेयर करूंगा, पर द रिजल्ट्स वर आई ओपनिंग। ये सारा किस्सा, वाकया, एक्सपीरियंस उन रेस्टोरेंट ओनर्स ने एक शाम किसी पार्टी में अपने फेलो रेस्टोरेंट ओनर बिजनेसमैन से शेयर की। तभी वहाँ बैठे एक और रेस्टोरेंट ओनर ने कहा कि यार मेरे यहाँ तो समस्या ही दूसरी है। मेरे क्लाइंट्स मेरे रेस्टोरेंट के खाने से खुश नहीं हैं।
पहले मुझे लगा प्रिपरेशन में कुछ गड़बड़ है, मैंने शेफ़ चेंज कर दिया, पर फिर भी कस्टमर फीडबैक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मैंने इंग्रीडिएंट्स की क्वालिटी रीचेक की और करवाई और सब ठीक पाया। नाउ ही सेड ही वाज़ टोटली कन्फ्यूज़्ड। ये सुनकर वो पहले वाले रेस्टोरेंट ओनर ने दूसरे परेशान बिजनेसमैन को राय दी कि वो उन्हीं साइकोलॉजी प्रोफेसर से मिलें, शायद वो कुछ कर सकें। अगले दिन उस दूसरे रेस्टोरेंट ओनर ने वैसा ही किया। ही वेंट टू यूनिवर्सिटी, मेट दैट प्रोफेसर, इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, गेव रेफरेंस एंड शेयर्ड हिज डायलेमा। अपनी उलझन बताई। प्रोफेसर मुस्कुराए और बोले, मैं शाम को आऊँगा आपके रेस्टोरेंट में डिनर करने। शाम हुई, प्रोफेसर आए, उनके लिए एक टेबल रिजर्व था। उनको मेन्यू दिया गया, डिनर सर्व हुआ। प्रोफेसर ने इत्मीनान से, मज़े से डिनर का लुत्फ़ लिया। साथ साथ पास रखे टिश्यू पेपर पर बॉल पॉइंट पेन से कुछ कुछ लिखते रहे और डिनर फिनिश किया। रेस्टोरेंट ओनर थोड़ा चिंतित हुए, परप्लेक्स हुए कि प्रोफेसर ने खाना खाते समय उससे पहले या बाद में ना कोई छानबीन की रेस्टोरेंट की, ना कोई नोट्स लिए, ना इधर उधर चलकर कुछ गौर से देखा, ना किसी से कुछ पूछा। उनका पूरा ध्यान ऐसा लगा सिर्फ डिनर में था, जो ऑब्वियसली रेस्टोरेंट ओनर ने सोचा था कि कॉम्प्लीमेंट्री देगा प्रोफेसर को, फ्री, पैसे नहीं लेगा। खैर, प्रोफेसर उठे, वॉशरूम जाकर हाथ धोए, फ्रेश हुए, वेटर को बुलाया, बिना बिल के ही अंदाजे से बिल के पैसे उसे थमाए टिप के साथ, और रेस्टोरेंट ओनर को वो टिश्यू पेपर थमाकर उनसे अलविदा ली और जाते जाते दो बातें कह गए। पहली कि आपका खाना बहुत बढ़िया है, उसमें कोई इशू नहीं, और दूसरी कि मैंने सॉल्यूशन टिश्यू पेपर पर लिख दिया है, आई होप इट वर्क्स। एंड इट एक्चुअली वर्कड। उस पेपर नैपकिन में लिखा था, आपका म्यूज़िक बहुत फास्ट है, स्लो म्यूज़िक लगाइए ताकि लोग फूड को और बेवरेजेस को धीरे खाएं, पिएं, ताकि उसके टेस्ट को एंजॉय कर सकें, एक्नॉलेज, अप्रिशिएट कर सकें। इन दो इंसिडेंसेस का सिग्निफिकेंस सिर्फ रेस्टोरेंट्स के लिए नहीं, लाइफ में भी है। इनफैक्ट लाइफ में इस बात का सिग्निफिकेंस और भी ज़्यादा है। लाइफ एक रेस्टोरेंट की तरह है, फॉर रेस्ट। और हो क्या रहा है, लाइफ की इवेंट्स के म्यूज़िक और शोरगुल के चलते, लाइफ की सिचुएशंस वाले म्यूज़िक के चलते, लाइफ को खाने पीने की स्पीड, लाइफ की क्वालिटी बुरी तरह इफेक्टेड है, हिप्नोटाइज्ड है। हम जीवन के हर वर्ष को, हर महीने, हर दिन, हर घंटे, मिनट और सेकंड को निगल रहे हैं, भीतर फेंक रहे हैं। इत्मीनान से एक एक निवाला करके नहीं खा रहे, सुकून से एक एक घूंट सिप नहीं कर रहे, बस खींच रहे हैं। या फिर उल्टा हो रहा है, हमारे आसपास भीतर इतना सैड या स्लो म्यूज़िक है, एनवायरनमेंट का, माहौल का, घटनाओं का, कि हमें समझ नहीं आता कि हमारा मूड, हमारी तबीयत उदास क्यों है, लाइफ डिप्रेस्ड क्यों है। हमारे साथ, हमारे आसपास जो हो रहा है, वो सब हमारे लिए एक म्यूज़िक है, जो हमारे माइंड और उसके थ्रू हमारी लाइफ के हर पहलू को इन्फ्लुएंस कर रहा है, नचा रहा है। ये हमने तय करना है कि हम कौन सा म्यूज़िक सुनेंगे। अपने आसपास और भीतर के म्यूज़िक को चुनिए। घटनाओं या एनवायरनमेंट के म्यूज़िक, उसकी स्पीड, उसकी वॉल्यूम को अपने कंट्रोल में रखिए। अगर ये नहीं हो सकता तो अपनी लाइफ के रेस्टोरेंट को बदलिए। और अगर ना म्यूज़िक आपके बस में है और ना लाइफ का रेस्टोरेंट बदलना, तो अपनी सोच का हेडफोन, ईयरफोन लगाइए और अपनी चॉइस का लाइव संगीत बजाइए। थिंक अबाउट इट। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।